हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवस। और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट इन 2 मंथ्स फॉर केमिस्ट्री। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स के बारे में बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके देख लीजिएगा। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैथ्स के। तो ये आपका बिल्कुल सेम होगा आपका फिजिक्स का, या सॉरी केमिस्ट्री का। आपका रूटीन है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे को होगा। ओके, तो आपका वीक में 4 दिन आपका केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, और संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा। और संडे को आपको तीनों सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट देके उसका एनालिसिस करना है। ओके, तो चलिए अभी हम चैप्टर्स पे हम आते हैं। तो चैप्टर्स में आपका सबसे पहले आपका है मूल कॉन्सेप्ट। तो ये चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब बेसिक्स को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो मूल कॉन्सेप्ट्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, और इसको पढ़ने के बाद आपको मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये भी आपका मतलब एटम्स के अंदर क्या क्या होता है वो सब आपको क्लियर कर देंगे। ओके, और उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, और उसके बाद क्लास 12 के चैप्टर से सॉल्यूशन। ओके, और रेडॉक्स आपका है 11 का एक चैप्टर, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 12th का है। लेकिन ये दोनों चैप्टर्स आपके मतलब लिंक थे, और इनके कॉन्सेप्ट सिमिलर है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ दे दिया है। ओके, तो उसके बाद आपका है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के बाद आपको केमिकल काइनेटिक्स में मतलब शिफ्ट होना है। तो इसको फिर मतलब करने में आसानी होगी। ओके, और उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक का बेसिक्स। ओके, तो जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, और इन दोनों को पढ़ने से आपको ऑर्गेनिक के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये सारे आपका क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक्स क्लियर करेंगे। ओके, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आपका इन सब से हो जाएगा, और बेसिक्स के लिए आपका रेडॉक्स होगा, और मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। ओके, तो मैं मतलब बेसिक्स के बारे में मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आपका उनके लिए है जो जो अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। ओके, तो हम इस वीडियो में मतलब आप लोग को बोलेंगे कि फ्रॉम ज़ीरो आपको कैसे 2 मंथ्स में जेई में एक अच्छा स्कोर करना है। ओके, तो तभी आप आइए फ्रॉम डे 1 टू डे 30, मतलब ये 1 मंथ में आपको इन सारे चैप्टर्स को ख़त्म करना है। तो इनमें आपका बस 80 है चैप्टर्स, तो इन सबको आप इजीली ख़त्म कर पाएंगे 30 दिन में। ओके, तो इसमें आपका ऑर्गेनिक है, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम देके पढ़ना होगा। ओके, तो मूल कॉन्सेप्ट में आपका ऑलमोस्ट 2 दिन में आपको ख़त्म करना होगा, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका करीब 3 से 4 दिन आप लेके चल सकते हैं, और थर्मो में आपका 3 दिन, इक्विलिब्रियम में आप 4 से 5 दिन आप दे के चल सकते हैं, सॉल्यूशंस में आपका 3 दिन आप पकड़ के चल सकते हैं, और रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका 4 दिन, केमिकल काइनेटिक्स में 2 दिन। ओके, तो
इनमें आपका 2 और इधर से 3 5 या फिर 8, ओके। 8 सॉरी 6 या फिर इधर से 3 9 प्लस 4 से 5 मतलब 13 या 14 और उसके साथ-साथ इधर से 17, इधर से 21, इधर से 23 और इसमें आपको पूरा 5 से 6 दिन देके आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका मतलब बाद में बहुत अच्छे-अच्छे चैप्टर्स आएँगे, तो इन सब को ख़त्म करके मतलब अच्छे से ख़त्म करके आपको शिफ्ट करना होगा, काफ़ी आपका मतलब बेसिक्स ठीक रहे, ओके। और नहीं तो आप ऑर्गेनिक में मतलब कुछ भी आप समझ नहीं पाएंगे, ओके। तो अभी आप आ सकते हैं डे 30 टू डे 60 में, तो इसमें आपका मैक्सिमम इनऑर्गेनिक होगा, ओके। तो इस पार्ट से इस पार्ट तक, ओके, पूरा आपका इनऑर्गेनिक है, ओके। इनऑर्गेनिक का आपका पार्ट है, तो इन सब में आपको इनऑर्गेनिक में बस आपका 5 ही होंगे चैप्टर्स, तो इन सबको आपको पहले इस चैप्टर को ख़त्म करना है। तो ये आपका इनऑर्गेनिक का बेसिक्स क्लियर करेगा। तो इस चैप्टर में आपके मतलब कुछ टेबल्स होंगे और कुछ मतलब ये ऑर्बिटल्स के बारे में होंगे और भी मतलब बहुत कुछ होंगे, तो वो सब आपको पढ़ना है, ओके। अच्छे से पढ़ना है। और ये आपका केमिकल बॉन्डिंग है, तो इसमें से आपका जेईई में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना और ये आपका बेसिक्स भी क्लियर करेगा, ओके। तो इसको ख़त्म ना करके आप इसमें शिफ्ट हो ही नहीं सकते, ओके। तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको अच्छे से करने के लिए आपका केमिकल बॉन्डिंग क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आप केमिकल बॉन्डिंग के बाद बहुत अच्छे से ख़त्म करना और ये दोनों चैप्टर्स ही आपका बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, ओके। और उसके बाद आपका है पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये चैप्टर्स आपका पूरा मतलब थियोरेटिकल है, तो ये चैप्टर्स आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ओके। ये चैप्टर्स और बायोमोलिक्यूल्स भी इजी हैं और थियोरेटिकल है, तो इन सबको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपका मतलब एकदम से पहले इनऑर्गेनिक पढ़ने में आपको मतलब याद भी होगा अच्छे से और आप भूलेंगे भी नहीं आप, ओके। और उसके बाद आपका है ये ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर्स, ओके। तो ये 2 चैप्टर्स आपका ऑर्गेनिक का है और ये मैंने लास्ट में दिया है। क्यों? क्योंकि इन चैप्टर्स से मतलब क्वेश्चंस थोड़े अच्छे आते हैं, मतलब केमिस्ट्री कंपैरेटिवली फिजिक्स और मैथ से इजी है, ओके। लेकिन आपको ऑर्गेनिक का मतलब थोड़ा ध्यान रखना होगा, मतलब ये ऑर्गेनिक में आपका 1 या 2 अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। तो आज के लिए आपका बस इतना ही था और ये दोनों चैप्टर्स आप बिल्कुल लास्ट में आप कर लेना, ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। तो थैंक यू, बाय बाय।